नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। दुनिया के शीर्ष विज्ञानियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमने एलियन से संपर्क किया तो धरती पर से जीवन खत्म हो जाएगा। भौतिकविद और विज्ञान लेखक मार्क बुकानन ने कहा कि इस खतरे को देखते हुए हमें परग्रहियों के साथ संपर्क के किसी प्रयास को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने अपने इस दावे के समर्थन में एक वीडियो का जिक्र किया है, जिसे अप्रैल 2020 में अमेरिका के रक्षा विभाग ने जारी किया था। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि अमेरिका नौसेना के विमान अज्ञात हवाई वस्तु का सामना कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक नहीं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के वफादार विधायकों के साथ ही सीएम अशोक गहलोत के करीबी विधायक भी बगावती मूड में हैं। राजस्थान की करौली सीट से विधायक लखन सिंह ने कहा है कि कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की दक्षता में सुधार होगा और काम पूरा करने में मदद मिलेगी। करौली सीट से प्रतिनिधित्व करने वाले सिंह सितंबर 2019 में कांग्रेस में शामिल होने वाले बसपा के 6 विधायकों में से एक है। दिल्ली से पटना जा रही एक फ्लाइट में बम होने की सूचना से दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह हड़कंप मच गया। आनन फानन जांच शुरू हुई तो पता चला कि उसी फ्लाइट में सवार एक 22 वर्षीय शख्स ने यह फोन किया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने उस शख्स को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। साथ ही फ्लाइट की भी जांच की गई। गिरफ्तार किए गए शख्स से पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच में पुलिस का कहना है कि यह झूठी कॉल थी और आरोपी दिमागी रूप से अस्वस्थ प्रतीत होता है। केंद्र सरकार ने स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों के लिए अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग व्यवस्था लागू करने की समय सीमा 1 जून से बढ़ाकर 15 जून तक कर दी थी, जो कल के बाद यानी बुधवार से लागू हो जाएगी। 15 जून के बाद जौहरियों को सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट के सोने के आभूषण बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी। बता दें कि BIS अप्रैल 2000 के सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजनाओं पर काम कर रहा है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया है। इसकी रोकथाम के लिए तकरीबन हर प्रभावित देशों में टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं। रूस ने अपने देश में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए एक अनोखी पहल की है। मॉस्को के मेयर ने घोषणा की है कि जो भी कोरोना वैक्सीन के शॉट्स लगवाएगा उन्हें मुफ्त में ब्रांड न्यू कार दी जाएंगी। इसकी कीमत 10 लाख रुपए तक हो सकती है। यह स्कीम आगामी 11 जुलाई तक के लिए वैध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में अब तक कोविड-19 से 3,74,305 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन इस आंकड़े को गलत बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कई राज्यों ने कोरोना से होने वाली मौत की संख्या में पुराने आंकड़ों को जोड़ा है। इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिक में छपे लेख में भारत में कोरोना वायरस से हुई मौतों को लेकर बड़ा दावा किया गया है और कहा गया है कि मौतों का आंकड़ा 5 से 7 गुना ज्यादा हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को एक दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात में केजरीवाल ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी तैयारी में जुट गई है। आगामी चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यह भी चीजें बदलेगी। यहाँ के अस्पतालों की हालत 70 साल में नहीं सुधरी, लेकिन जल्द ही स्थिति बदलेगी। आगरा जिले में घर के बाहर खेल रहा 3 साल का बच्चा 180 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। NDRF की टीम और सेना बचाव कार्य के लिए पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बच्चे का दम घुटने न पाए, इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है। नीबहोरा के गांव धरियाई निवासी शिवा का पुत्र छोटे लाल घर के बाहर सुबह 8 बजे के करीब खेल रहा था, तभी यह घटना हुई। राहत कार्य जारी है। उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल केदारनाथ मंदिर के बाहर बैठकर कई पुजारी मौन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर जारी विरोध के तीसरे दिन पुजारियों व पुरोहितों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और जल्द ही इस शांत विरोध प्रदर्शन को तेज करने की तरफ कदम उठाए जाएंगे।
अगर बोर्ड को भंग करने का फैसला उत्तराखंड सरकार ने नहीं लिया। बिहार के पश्चिम चंपारण में एक युवती के साथ शादी से चंद दिनों पहले गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। मनचलों ने हद तो तब कर दी जब गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने के साथ साथ लड़के वालों को भी भेज दिया, जिस कारण लड़की की शादी अब टूटने के कगार पर है। घटना जिला के सिरसिया ओपी क्षेत्र के एक गांव की है। पीड़िता नाबालिग बताई जाती है, जिसे फुसलाकर और चाकू का भय दिखाकर 5 दोस्तों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। तो टॉप 10 की खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।